नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का दिल से स्वागत है द बुद्धिस्ट विजडम स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो अक्सर हमारे मन में सवाल बनकर उठता है। अच्छे लोग ही हमेशा दुख क्यों झेलते हैं, जबकि पापी, छल कपट करने वाले और दिखावेबाज लोग सुख समृद्धि से भरे जीवन का आनंद क्यों लेते हैं? क्या इस दुनिया में सच में न्याय होता है? क्या ईश्वर केवल बुरे लोगों को ही सुख देते हैं? यह सवाल जितना सरल लगता है, इसका उत्तर उतना ही गहरा और रहस्यमय है। आज हम इस जटिल प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे, एक प्रेरक और शिक्षाप्रद कहानी के माध्यम से। साथियों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि यह कहानी केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें छिपे जीवन के गहरे सच आपको वह ज्ञान दे सकते हैं जो आपके सोचने और जीवन को देखने का नजरिया बदल देंगे। तो चलिए देर न करते हुए इस महत्वपूर्ण कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में कबीर नाम का एक सरल और ईमानदार लड़का रहता था। कबीर का स्वभाव बहुत ही शांत और जिज्ञासु था। वह अपने आसपास की दुनिया को बड़े ध्यान से देखता और हर चीज पर गहराई से सोचता था। कबीर को एक बात हमेशा परेशान करती थी। उसने देखा कि जो लोग सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, उनके जीवन में दुख और तकलीफें लगातार बनी रहती हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग झूठ बोलते हैं, धोखाधड़ी करते हैं और पाखंडी होते हैं, वे खुशहाल और सफल नजर आते हैं। कबीर का मन यह देखकर बार बार उलझ जाता था। वह सोचता, क्या सच में भगवान ऐसे लोगों के साथ अन्याय करते हैं जो अच्छे हैं? उसके भीतर यह प्रश्न गहराई से बैठ चुका था, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल पा रहा था। एक दिन कबीर बहुत परेशान होकर अपने गांव के सबसे ज्ञानी संत स्वामी आत्मानंद जी के पास गया। वह संत बहुत ही अनुभवी और शांत स्वभाव के थे। लोग दूर दूर से उनके पास जीवन के सवालों का उत्तर पाने आते थे। कबीर ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी जी, कृपया मेरी एक शंका का समाधान कीजिए। मैं एक प्रश्न से बहुत समय से परेशान हूं। मैंने देखा है कि इस दुनिया में जो लोग सच्चे होते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, ईमानदारी से जीवन जीते हैं, उन्हें ही सबसे ज्यादा दुख झेलने पड़ते हैं। और जो लोग गलत रास्ते पर चलते हैं, पैसे और दिखावे के पीछे भागते हैं, धोखा और छल करते हैं, उनके पास सब कुछ होता है, सुख, समृद्धि, नाम और सम्मान। क्यों? स्वामी आत्मानंद मुस्कुराए और बहुत ही शांत स्वर में बोले, कबीर, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है, लेकिन इसका उत्तर तुम्हारे भीतर है। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उसके बाद तुम्हारे सारे प्रश्न स्वयं शांत हो जाएंगे। कबीर चुपचाप उनके पास बैठ गया। उसका मन अब भी बेचैन था, लेकिन आंखें जवाब की तलाश में थीं। स्वामी जी ने कहना शुरू किया, एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। नाम था रघु। रघु बहुत परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति था। वह रोज सुबह उठकर खेतों में मेहनत करता और दिन भर ईश्वर का नाम जपते हुए काम करता। लेकिन उसके खेतों में फसलें कभी भी भरपूर नहीं होती थीं। कभी बारिश नहीं होती तो कभी कीटों का प्रकोप हो जाता। उसका जीवन हमेशा संघर्ष से भरा रहता। वहीं उसी गांव में हरीश नाम का एक दूसरा व्यक्ति रहता था। वह गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसने अपनी दौलत बेईमानी, धोखेबाजी और दूसरों का हक छीनकर कमाई थी। उसके घर में हर समय उत्सव का माहौल रहता। सोना, चांदी, गाड़ियां, नौकर, सब कुछ था उसके पास। लेकिन उसके मन में कभी किसी के लिए प्रेम नहीं था, न ही उसके पास कोई सच्चा मित्र था। फिर भी लोग उसकी चापलूसी करते थे, क्योंकि वह अमीर था। कबीर ध्यान से यह सब सुन रहा था। स्वामी जी ने आगे कहा, एक दिन रघु बहुत दुखी होकर भगवान के मंदिर में बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने हमेशा सच का साथ दिया, मेहनत की, कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर मुझे इतनी कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या इस संसार में सच की कोई कीमत नहीं? तभी भगवान का एक दूत प्रकट हुआ। उसने रघु से कहा, रघु, तुम जिस कठिनाई से गुजर रहे हो, वह तुम्हारी परीक्षा नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे कर्मों की सफाई है।
तुम्हारी आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए जो जरूरी है वो सब तुम्हारे जीवन में दिया गया है। जो व्यक्ति अंदर से मजबूत होता है उसके जीवन में ही सबसे कठिन पाठ पढ़ाए जाते हैं। और जो लोग छल कपट से सुखी दिखते हैं वो केवल बाहरी सुख भोग रहे होते हैं। उनका दिल अंदर से खोखला होता है। वे जब अकेले होते हैं तो उनका मन चीखता है पर कोई सुनता नहीं। स्वामी जी रुके और बोले, कबीर, जीवन में जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें दुख इसीलिए मिलता है क्योंकि वे उस दुख को सहन करने की योग्यता रखते हैं। वे मिट्टी नहीं सोना होते हैं और सोने को तपाया ही जाता है ताकि वह और निखर सके। कबीर की आंखें अब थोड़ी शांत हो चुकी थीं, मानो वर्षों से भीतर गूंजते प्रश्नों को एक राह मिल गई हो, लेकिन उसका मन अब भी और जानना चाहता था। वह विनम्रता से बोला, स्वामी जी, आपने जो कहा वह मेरी आत्मा को छू गया, लेकिन एक बात और समझाइए। जो लोग दुख में जीते हैं, जिन्हें बार बार अपमान सहना पड़ता है, जिन्हें कभी न्याय नहीं मिलता, क्या वे भी किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा होते हैं? स्वामी आत्मानंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा थी और अनुभव की गहराई। उन्होंने धीरे से कहा, कबीर, इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जो केवल अपने लिए जीते हैं और दूसरे जो दूसरों के लिए दुख सहते हैं। पहले प्रकार के लोग भले ही ऊपर से सुखी दिखें पर उनका जीवन बहुत सीमित होता है। दूसरे प्रकार के लोग जिन पर दुनिया अन्याय करती है फिर भी जो सत्य और करुणा नहीं छोड़ते, वे ही वास्तव में ईश्वर के सबसे करीब होते हैं। वे ही भविष्य की रोशनी बनते हैं। कबीर चुपचाप सुनता रहा। अब उसकी आंखों में नमी नहीं बल्कि चमक थी। स्वामी जी ने एक और कथा सुनाई। प्राचीन काल की बात है। एक संत थे, नाम था अर्जुन दास। वह बहुत विनम्र, सच्चे और त्यागी थे। उन्होंने जीवन भर सत्य और प्रेम का प्रचार किया, लेकिन उनके ही गांव के कुछ लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उनकी सच्चाई उनके झूठ को जलाती थी, उनकी विनम्रता उनके अहंकार को ठेस पहुंचाती थी। तो उन्होंने अर्जुन दास जी पर झूठे आरोप लगाए। उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया गया। वर्षों तक वे जंगलों में भटकते रहे, कभी भूख से, कभी ठंड से, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान का नाम नहीं छोड़ा, सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, करुणा का भाव नहीं छोड़ा। एक दिन एक युवक जो कभी उनका विरोधी था, गंभीर रोग से ग्रस्त हो गया। उसके सारे धन, सारे रिश्ते उसे बचा नहीं सके। तब उसे अर्जुन दास जी की याद आई। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए कहा, मैंने आपको बहुत सताया, आपके साथ अन्याय किया, लेकिन आज जब मेरा घमंड टूट गया है तो मुझे सिर्फ आपकी करुणा याद आई। और जानते हो क्या हुआ? स्वामी जी बोले। अर्जुन दास जी ने उसे गले से लगा लिया। न कोई आरोप, न कोई क्रोध, केवल प्रेम। यही है एक सच्चे आत्मा की पहचान कबीर। दुनिया चाहे उसे कितना भी गिराए, वह खुद नहीं गिरता, क्योंकि वह जानता है वह किसी अस्थाई दुनिया का नहीं बल्कि किसी उच्च उद्देश्य का प्रतिनिधि है। कबीर की आंखों में अब आंसू थे, पर अब वे आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि आत्मा की ताकत के थे। वह धीरे से बोला, स्वामी जी, मैं समझ गया। दुख अभिशाप नहीं है बल्कि एक आमंत्रण है आत्मा के उत्थान का। स्वामी जी ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, स्मरण रखना पुत्र, जो व्यक्ति दुख में भी मुस्कुरा लेता है वह केवल इंसान नहीं, एक प्रकाश बन जाता है जो अंधकार में भी रास्ता दिखा सकता है। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरण आश्रम के वृक्षों पर पड़ी, कबीर ध्यानमग्न अवस्था में बैठा था। उसके चेहरे पर अब वैसा तनाव नहीं था बल्कि एक शांत चमक थी, जैसे कोई तूफान अब नदी बन चुका हो। स्वामी आत्मानंद जी पास आए। उन्होंने धीरे से पूछा, कबीर, क्या तुम अब अपने दुखों को समझ पाए? कबीर ने आंखें खोलीं। उन आंखों में अब सवाल नहीं बल्कि एक गहरी स्वीकृति थी। वह बोला, स्वामी जी, अब मैं जान गया हूं, मेरे साथ जो भी हुआ वह मेरे पतन के लिए नहीं बल्कि मुझे गहराई देने के लिए था। दुख ने मुझे तोड़ा नहीं बल्कि मेरे भीतर छिपे उस दीप को जला दिया जो अब तक बुझा पड़ा था। स्वामी जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अब तुम तैयार हो एक ऐसे मार्ग पर चलने के लिए जो केवल तुम्हारा नहीं है बल्कि उन सभी का है जो आज भी अंधकार में भटक रहे हैं।
जाओ, अब तुम्हें वो बनना है जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी दे। कबीर ने अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और उसी क्षण उसके भीतर कुछ जन्मा, एक नया संकल्प, एक नया जीवन, एक नई यात्रा। वह अब सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा, अब वह उन लोगों के लिए जिएगा जो कभी उसके जैसे थे, टूटे हुए, दुखी, उपेक्षित। कबीर का यह रूप नया था, लेकिन यह कोई आवरण नहीं बल्कि आत्मा का पुनर्जन्म था। वह गांव-गांव जाकर लोगों की व्यथा सुनता, उनके आंसुओं में छिपे घावों को पढ़ता और फिर उन्हें वही सिखाता जो उसने सीखा था। वह कहता, दुख कोई सजा नहीं है, यह ईश्वर की सबसे गहरी योजना है, तुम्हारे भीतर के सोए हुए प्रकाश को जगाने की। धीरे धीरे लोग उसकी बातों को समझने लगे। कबीर अब एक दर्पण बन चुका था जिसमें लोग खुद को पहचानते थे। उसने न कोई बड़ा आश्रम बनाया, न कोई अनुयायी मांगे। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसकी बातें असाधारण थीं। और एक दिन जब एक युवा लड़का जो बिल्कुल उसी की तरह टूटा हुआ था उसके पास आया और बोला, मैं अब नहीं जीना चाहता, तो कबीर ने उसे अपने गले से लगाया और कहा, तुम्हारा जीवन किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं है। जो आज टूट रहा है वही कल दुनिया को जोड़ने वाला है। जो आज उपेक्षित है वही कल का मार्गदर्शक होगा, और जो आज आंसू बहा रहा है वही कल दूसरों की आंखों से आंसू पोंछेगा। वह दिन था जब कबीर अकेला था और आज वह हजारों दिलों में जी रहा था। दुख ने उसे रोका नहीं बल्कि आगे बढ़ा, और यही है वह बड़ी योजना जो केवल कुछ ही लोग समझ पाते हैं। कहानी पूरी हो गई, लेकिन जो बाकी है वो है कबीर की वह रोशनी जो हर टूटे हुए इंसान के जीवन को फिर से जोड़ सकती है। वह कबीर जो एक समय में दर्द, अपमान और उपेक्षा से जूझता था, आज दूसरों के जीवन का दीपक बन चुका है। तो आइए जानते हैं कबीर की 7 शिक्षाएं जो हर इंसान को जाननी चाहिए, खास तौर पर जब वह जीवन से हार मान रहा हो। 1. दुख भाग्य की मार नहीं, आत्मा का विस्तार है। कबीर कहते थे, जब जीवन सबसे अधिक तोड़ता है तभी आत्मा सबसे अधिक मजबूत बनती है। जो दुख हमें झकझोरते हैं वो हमारे भीतर कुछ गहरा खोलते हैं। जो आंसू बाहर आते हैं वो भीतर छिपी आवाज को सुनने का रास्ता बनाते हैं। इसलिए दुख से घबराओ मत, वो तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि असली ताकतवर बना रहा है। तो अपने दुख को दूसरों से छुपाना नहीं, साझा करना सीखो। कबीर ने सीखा कि सबसे बड़ा दुख तब होता है जब हम अपने दर्द को अकेले झेलते हैं। वो कहते थे, जिस दिन तुम अपने आंसू छुपाने बंद कर दोगे उसी दिन सच्चे रिश्ते पनपेंगे। कभी कभी किसी के कंधे पर सिर रख देना मन को बचा लेता है। 3. हार मानना सबसे आसान रास्ता है, लेकिन सबसे बड़ा धोखा भी। कबीर कहते थे, जो जीवन तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ता है वहीं वो रास्ता छुपा है जो तुम्हें सबसे ज्यादा बना सकता है। जो लोग कहते हैं अब सब खत्म हो गया, कभी कभी वही लोग दुनिया को सबसे खूबसूरत चीजें देते हैं। तुम भी दे सकते हो। 4. उपेक्षा से डरो मत, वो ईश्वर की योजना है। कबीर को समाज ने ठुकरा दिया, लेकिन उसी ठुकराहट में ईश्वर ने उसे छिपा रखा था। वह कहते थे, जिसे लोग नहीं पहचानते उसे खुद छुपा रहा होता है, क्योंकि वक्त आने पर वही इंसान दूसरों की आंखें खोलता है। तो याद रखो, उपेक्षा एक प्रक्रिया है तुम्हें तुम बनाने की। 5. मौन हर घाव की सबसे गहरी दवा है। जब कबीर सबसे ज्यादा टूटा था तब उसने बोलना नहीं, मौन को अपनाया। वह कहते थे, शब्द जवाब नहीं देते, मौन में वो सुनाई देता है जो दुनिया के शोर में खो गया होता है। अगर कभी टूट जाओ तो कुछ मत कहो, बस खुद के भीतर उतर जाओ, तुम्हें तुमसे मिल जाएगा। 6. सेवा आत्मा की सबसे सच्ची अभिव्यक्ति है। कबीर ने जीवन के दूसरे हिस्से में लोगों की सेवा को अपना धर्म बना लिया। वह कहते थे, जो टूट कर दूसरों को जोड़ दे वही असली साधु है। अगर तुम्हें कोई रास्ता ना दिखे तो किसी का हाथ पकड़ लो। कभी कभी दूसरे की रोशनी से तुम्हारी राहें भी जगमगाने लगती हैं। 7. तुम्हारा अतीत तुम्हारी जंजीर नहीं बल्कि तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है। कबीर कहते थे, जिसे तुम छुपाते हो वही किसी दिन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। उसने कभी अपने टूटे हुए अतीत को नहीं छुपाया,
बल्कि वही अतीत आज हजारों के लिए प्रेरणा बन गया है। तुम्हारा भी अतीत किसी दिन किसी की उम्मीद बन सकता है। तो मित्रों, ये थी उस लड़के की कहानी जो एक समय में टूट गया था, लेकिन आज दूसरों को जोड़ रहा है। कबीर कोई नाम नहीं था, वो एक दृष्टिकोण था, एक ऐसा नजरिया जो हर टूटे हुए को मजबूत बना सकता है। अगर तुम्हारे जीवन में कभी भी ऐसा क्षण आए जब तुम खुद से हारने लगो, तो बस ये 7 बातें याद कर लेना, क्योंकि जो समझ गया कि टूटना अंत नहीं बल्कि एक आरंभ है, वो जीवन की सबसे कठिन परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो जाता है। वीडियो के अंत में अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आज अकेले हैं, उपेक्षित हैं या टूटे हुए हैं, क्योंकि एक कहानी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। मित्रों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही द बुद्धिस्ट विजडम स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको हमेशा ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने को मिलेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।